हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला इस समय विदर्भ और केरला के बीच खेला जा रहा है, जहां इस फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन स्टंप्स तक केरला की पूरी टीम 342 रन पर ऑल आउट होकर पवेलियन में लौट चुकी है। यानी कह सकते हैं कि इस मुकाबले में विदर्भ इस समय कह सकते हैं 37 रन की लीड ले चुका है। बात करें इस मुकाबले की तो यहाँ पर इस मैच की टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पर विदर्भ को पहले बैटिंग का न्योता दिया था केरला ने टॉस जीतकर। और केरला ने जब विदर्भ को बैटिंग का न्योता दिया तो यहाँ पर विदर्भ ने बहुत अच्छा एक कह सकते हैं टाइमलाइन सेट किया अपने लिए मुकाबले में, जहाँ पर विदर्भ के बैटर पार्थ केड़े डक पर जरूर पवेलियन वापस लौट गए। उसके बाद ध्रुव शौर्य के बल्ले से भी रन नहीं निकले, लेकिन जिस पारी की बदौलत 379 रन स्कोर बोर्ड पर विदर्भ की टीम ने टांगे वो थे दानिश मलेवार, जिन्होंने 153 रनों की शानदार पारी 285 गेंदों पर खेली और 15 चौके और 3 छक्के उन्होंने इस पारी में लगाए थे। इसके अलावा करुण नायर के बल्ले से भी 86 रनों की शानदार पारी देखने को मिली थी, जहां पर 188 गेंदों पर उन्होंने ये पारी खेली और 8 चौके और एक छक्का लगाया। वहीं बात करें विदर्भ के लिए 379 रनों का जो स्कोर बोर्ड पर देखने को मिल रहा है, उसके पीछे थे मालेवार की 153 रनों की शानदार पारी और करुण नायर की 86 रनों की पारी। वहीं बात करें तो यहाँ पर विदर्भ के खिलाफ केरला के लिए जब बॉलिंग यूनिट की बात करें तो यहाँ पर नीतीश ने 3 विकेट झटके थे, वहीं एडन एप्पल ने 3 विकेट लिए थे। इसके जवाब में जब केरला की टीम बैटिंग करने उतरी थी तो केरला के लिए भी चीज़ें शुरुआत में तो बहुत अच्छी दिख रही थी, जहाँ पर कह सकते हैं केरला के बैटर अक्षय चंदन 14 रनों की पारी जिन्होंने खेली। और विदर्भ की तरह ही कह सकते हैं केरला को भी शुरुआती झटका जल्दी मिला, जहाँ पर रोहन कुनुमल जल्दी ही पवेलियन वापस लौट गए। यानी उन्होंने 3 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया, यानी वो डक पर पवेलियन वापस लौट गए। उसके बाद आदित्य सरावते, जिन्होंने बेहतरीन पारी केरला के लिए खेली और 185 गेंदों पर 79 रनों की पारी उनके बल्ले से निकली, जहां पर उन्होंने 10 चौके लगाए। वहीं इमरान के बल्ले से भी 37 रनों की एक शानदार पारी देखने को मिली। इसके बाद कप्तान सचिन बेबी, जिन्होंने 235 गेंदों पर 98 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि वो 2 रनों से शतक से चूक गए और पार्थ ने उनका विकेट झटका, जहां पर उनकी इस पारी में 10 चौके देखने को मिले थे। इसके बाद कोई बहुत बड़ी पारी कह सकते हैं केरला के लिए देखने को नहीं मिली। आदित्य सरावते और सचिन बेबी के बीच जो अच्छी साझेदारी हुई उसकी बदौलत ही केरला की टीम 342 के स्कोर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जिस तरीके का विदर्भ ने टोटल सेट किया था 379 रनों का, उसको केरला की टीम पार नहीं कर पाई। इस वजह से अब कह सकते हैं इस मुकाबले में विदर्भ को 37 रनों की लीड मिल चुकी है। और बात करें अगर केरला के सामने विदर्भ की बॉलिंग की तो यहाँ पर दर्शन नालकंडे ने बेहतरीन गेंदबाजी की, जहाँ पर उन्होंने 3 विकेट झटके। वहीं हर्ष दुबे के खाते में भी 3 विकेट आए हैं। वहीं पार्थ रिखाड़े के खाते में भी 3 विकेट आए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस मैच में एक और रिकॉर्ड अच्छा बना, जहां पर हर्ष दुबे ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने एक रणजी ट्रॉफी सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और जिस तरीके से उन्होंने इस मैच मुकाबले में बॉलिंग की है, ये रिकॉर्ड और जिस तरीके से उन्होंने 3 विकेट इस मुकाबले में झटके हैं, ये दिखाता है कि वो अपने कितने अच्छे रिदम में हैं। और उन्होंने एक रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है। तो अभी इस मुकाबले में केरला की टीम के सामने विदर्भ 37 रन की लीड के साथ थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन कह सकते हैं ये मुकाबला जिस तरीके से अभी चल रहा है, ये कहना मुश्किल है कि इस मुकाबले का कोई रिजल्ट निकलेगा। और अगर ये मैच टाई होता है तो फिर क्या हो सकता है, किसके खाते में रणजी ट्रॉफी के फाइनल के बाद ये रणजी ट्रॉफी की ट्रॉफी जाएगी, तो कह सकते हैं खिताब किसके नाम होगा। इस पर भी हम आगे आपके साथ बात करेंगे और इस मुकाबले से जुड़ी और भी अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।